नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की व्रत कथाएं हम बनाते रहते हैं आपके लिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा उनसे प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा के सपने में उनके पिता आए, जो कि नरक में यातनाएं झेल रहे थे। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा, मैं यहाँ सुखी हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां पे बहुत से तपस्वी को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझे ये कहा है कि पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन अपने पिता के मुख से सुने, तब से मैं बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसा मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी परेशानी बताकर वो रोने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण मुझे इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। क्योंकि अगर मैं अपने पिता को नरक से मुक्त नहीं कर पाया, अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं कर पाया, तो मैं एक अच्छा पुत्र कैसे हो सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा से कहा, राजा, तुम एक बहुत ही पुण्य आत्मा हो, जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो। लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी कारण उन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा। तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। इससे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता के सभी बुरे कर्म से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहे कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। राजा के अपने एकादशी के व्रत का फल पिता को देने के परिणाम स्वरूप उनके पिता स्वर्ग पहुंच गए और अपने पुत्र को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा सुखपूर्वक अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम और भी व्रत कथाओं को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।